बाल जय जय देव कलित ललित वनमाल जय जय देव दिनमणि मण्डल मण्डन भवखण्डनये मुनिजन मानस हंस जय जय देव मुनिजन मानस हंस जय जय देव कालीय विषधर गञ्जन जनरञ्जनये यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव मधुमुर नरक विनाशन गरुडासनये सुरकुल केली निदान जय जय देव सुरकुल केली निदान जय जय देव अमल कमल दल लोचन भवमोचनये त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव जनक सुता कृत भूषण जित दूषणये समर शमित दश कंठ जय जय देव समर शमित दश कंठ जय जय देव अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदरये श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव तव चरणं प्रणतावयम् इति भावये कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरि कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरि श्रीजयदेव कवेर इदं कुरुते मुदं ये मङ्गलम् उज्ज्वलगीतं जय जय देव हरे मङ्गलम् उज्ज्वलगीतं जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे कृष्ण गुरुजी हरे कृष्णा माता जी. ओके, गुरु अष्टक एंड आशी माता जी. हरे कृष्णा गुरु अष्टक और गुरु अष्टक आशी माता जी आप करो. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. संसार दावानलित लोका त्राणाय कारुण्य घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दं महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादितुमादन् मनसुरसेना रोमाञ्चकम्पा श्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दं श्रीविग्रहाराधन नित्यानाना
शृङ्गारतान्मन्दिर्मज्जनादो युक्तस्य भक्ताञ्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् चतुर्वेदा श्रीभगवत्प्रसाद स्वादनतृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणा स्वदनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् निकुञ्जयोनोरतिकेलिसेदै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रि उक्तस्तथा भाव्यतेव साब्धि किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् यस्य प्रसादा भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवांस्तस्य यशस्ति सन्ध्यम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आशी रियरली सुनती है, मैं खुश हुआ, आज सुनेगी, मैं खुश हुआ। हाँ, टफ स्टैंडर्ड रखना चाहिए ना, तो बहुत अच्छा है अगर सब कोई अच्छे से आरती करें, शुद्ध हृदय से गुरु का, भगवान का चिंतन करें, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, चलिए प्रेयर करेंगे। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन। ओके,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रचार करते रहिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। नहीं स्टार्ट करना है। अच्छा चलिए एक बात बताइए,
श्रीमद् भागवतम पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? हाँ, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं। बोलिए क्या है? श्रीमद् भागवतम पढ़ना तो सुपर का काम करने जा रहा है। हरे कृष्ण। जिनने श्रीमद् भागवतम दिया उनके बारे में समझने का प्रयास। हरे कृष्ण। तो आज श्रील प्रभुपाद अमेरिका में आते हैं ना, उसी के बारे में पोस्ट है, तो पहले वो पोस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद श्रीमद् भागवतम। जिन जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेज करें एंड स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अश्लेषा माता जी, पहले आप 3 पैराग्राफ पढ़ लीजिए, उसके बाद मुस्कान माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हम आज 24 सितंबर 2024 को श्रील प्रभुपाद के संयुक्त राज्य अमेरिका में आगमन का दिवस मना रहे हैं। वैदिक तिथि के अनुसार आज ही के दिन श्रील प्रभुपाद ने जलदूत नामक जलपोत के माध्यम से 37 दिनों की कठिन यात्रा के बाद अमेरिका की भूमि पर अपने कदम रखे थे। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह महत्वपूर्ण घटना 17 सितंबर 1965 में हुई थी, जब पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत क्रांति शुरू हुई थी। जलदूत ने श्रील प्रभुपाद का संघर्ष। सिंधिया स्टीमशिप कंपनी की मालिक श्रीमती सुमति मोरर्जी ने श्रील प्रभुपाद के अमेरिका जाने के आवेदन को कई बार खारिज किया था। फिर भी श्रील प्रभुपाद ने अपने संकल्प पर श्रील प्रभुपाद अपने संकल्प पर दृढ़ थे। अंत में श्रीमती मुरर्जी को श्रील प्रभुपाद की एक मालवाहक जहाज से यात्रा करने की व्यवस्था करनी पड़ी। उस यात्रा में आध्यात्मिक दुनिया के राजदूत श्रील प्रभुपाद को श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए जलदूत नामक जहाज से ले जाया जा रहा था। समुद्री यात्रा के दौरान चक्कर आना, सिर घूमना जैसी परेशानियों का सामना करने के बाद भी श्रील प्रभुपाद पूरी तरह से श्री कृष्ण पर निर्भर थे। अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों को पूरा करने के लिए एकत्रित हुए थे। 15 दिनों की यात्रा के बाद चालक दल ने अटलांटिक महासागर को इतना शांत पहले कभी नहीं देखा था। उनका कहना है कि ऐसा लगता है जैसे जहाज का हिस्सा खुद कृष्ण ने अपने हाथ में ले लिया है। श्रील प्रभुपाद बातचीत में कहते हैं कि उनके परिवार से कोई भी उनके साथ नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण उनके साथ थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब वे अमेरिका पहुंचे तो उनके पास केवल 40 रुपए थे। जब जहाज के कप्तान श्री पांड्या ने श्रीमद् भागवतम के एक सेट की कीमत के बारे में पूछा, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यह $16 का है। श्री पांड्या ने उन्हें $20 दिए, जो अमेरिका में किताबों के अलावा उनकी एकमात्र संपत्ति थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मुस्कान माता जी बोला था। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाई जिस दिन उन्होंने अमेरिका की भूमि को चुना। उन्होंने अपनी डायरी में एक कविता लिखी। इस कविता में उन्होंने अपने हृदय की गहराई से भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और उनकी कृपा के लिए वे लिखते हैं, कृष्ण इस तुच्छ व्यक्ति पर दया करते हैं। यहाँ अधिकांश लोग समृद्धि और प्रतिशोध की गतिविधियों में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप एक कुशल जादूगर हैं और अपनी कृपा से कुछ भी कर सकते हैं। हे प्रभु, मैं केवल आपके शब्दों को दोहरा सकता हूँ, लेकिन यदि आप चाहें तो आप उन्हें इन शब्दों को समझा सकते हैं। आपकी कृपा से मेरे वचन शुद्ध हो जाएंगे और उनके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। मैं तो केवल आपकी कठपुतली हूँ और कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मुझे आपके पवित्र नाम पर पूर्ण विश्वास है। श्रील प्रभुपाद का योगदान। श्रील प्रभुपाद की यह अविश्वसनीय यात्रा और अमेरिका में आगमन उतना ही रोमांचकारी है जितना कृष्ण भक्ति प्रचार की तीव्रता, जो वहां पहुंचने के बाद और फेल गई।
हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद का जीवन भगवान कृष्ण और उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को समर्पित था। पूरी दुनिया कृष्ण भावना भावित हो गई थी। श्रील प्रभुपाद ने दुनिया भर में 108 मंदिरों की स्थापना की थी और अब उनके आशीर्वाद से दुनिया भर में 600 से अधिक मंदिर हैं। क्रांति लाने में सफल हुए हम सभी को उनके समर्पण, निष्ठा और दृढ़ संकल्प से भरे जीवन से सीख लेनी चाहिए। यह श्रील प्रभुपाद ही हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि भक्ति क्या है और कैसे करना चाहिए। उनकी दया से उनकी दया से ही यह संभव है कि हम भक्ति कर सके और कृष्ण की सही ढंग से सेवा कर सके। हम श्रील प्रभुपाद को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए प्रबुद्ध किया। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी थैंक यू ध्यान सो से मच पढ़ा प्रभु कीजिए, जी। ध्यान से पढ़ा कीजिए, एकदम गलत बात है। हाँ बिल्कुल प्रभु जी, लास्ट पैराग्राफ एक बार फिर से पढ़िए। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद का योगदान। शील प्रभुपाद की यह अविश्वसनीय यात्रा और अमेरिका में आगमन उतना ही रोमांचकारी है जितना कृष्ण भक्ति प्रचार की तीव्रता, जो वहां पहुंचने के बाद और फैल गई। हमारे संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद का जीवन भगवान कृष्ण और उनके गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को समर्पित था। पूरी दुनिया कृष्ण भावना भावित हो गई थी। शील प्रभुपाद ने दुनिया भर में 108 मंदिरों की स्थापना की थी और अब उनके आशीर्वाद से दुनिया भर में 600 से अधिक मंदिर हैं। क्रांति लाने में सफल हुए हम सभी को उनके समर्पण, निष्ठा और दृढ़ संकल्प से भरे जीवन से सीख लेनी चाहिए। यह शील प्रभुपाद ही हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि भक्ति क्या है और कैसे करना चाहिए। उनकी दया से ही यह संभव है कि हम भक्ति कर सकें और कृष्ण की सही ढंग से सेवा कर सकें। हम शील प्रभुपाद को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए प्रबुद्ध किया। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जय प्रभुपाद। सो पता नहीं श्रील प्रभुपाद है ना, हर बार करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब आप लोगों को लगेगा हो सकता है बातें बना, मैं सच बता रहा हूँ। जितनी बार कोशिश करते हैं श्रील प्रभुपाद की वाणी समझने का, वो समझने ही नहीं देते, समझने ही नहीं देते। श्रील प्रभुपाद के पास टाइम समझने का, समझने ही नहीं देते। पता नहीं, हर बार ऐसी स्थिति बना देते हैं, समझ में ही नहीं है, समझ में ही नहीं है, पूर्ण रूप से कभी समझ में ही नहीं है। अरे देखिए क्या होगा, समझिए बात। अभी मैं कुछ बोलूं कि आप ये समझ लीजिए, तो आपका जो जो बुद्धिमत्ता है, जो इंटेलिजेंस लेवल है, जो भी है आपका, वो स्थिर होगा तब तो आप समझ पाइएगा ना। है? अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि आपकी बुद्धिमत्ता चैलेंज होने लग जाए या फिर आपको समझ में ही नहीं आए, कुछ ऐसा होने लग जाए कि आपको समझ में ही नहीं आए, कुछ ऐसी ऊंची ऊंची बातें समझ में ही नहीं आ रहा, तो फिर आप कैसे समझिएगा? कोई एक्सट्रेसी की बातें कर रहा है, आपको क्या समझ में आएगा? थोड़ा बहुत कुछ कुछ समझ में आता है।
बाकी श्रील प्रभुपाद ने जो जो किया क्या समझ। बाय द वे, ओके, ये श्रील प्रभुपाद की जलदूत डायरी है, ठीक है, ये जलदूत डायरी है, पूरी डायरी है ना। और वो जो प्रेयर बताया जा रहा था, पहले देखिए डायरी में पहले इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस और इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर बताया जा रहा था श्रील प्रभुपाद डायरी में, जैसे डायरी नोटिंग कैसे होता है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो श्रील प्रभुपाद ने ये काम करना है, ये काम करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इतने पैसे दिए, इसको ये काम करना है, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक, और इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो बीच में एकादशी पढ़ रही है, एकादशी के बारे में बताया गया, जलदूत में चल रहे हैं उसके बारे में बताया गया, ठीक है, और अब तबीयत कैसी है वो सारे के बारे में वर्णन है, वो सारी बातें हैं। अब ये है श्रील प्रभुपाद जब बॉस्टन पे उतरते हैं, ठीक है, और इसके बाद जो अभी हम लोग जान रहे थे, कृष्णा के लिए प्रेयर श्रील प्रभुपाद द्वारा, ठीक है, सितंबर 13, 1965। वो देखिए क्या है, कहीं पे सितंबर 17 का डेट है जब उतरे हैं, कहीं पे सितंबर 13 है ना, थोड़ा थोड़ा इधर उधर है, पता नहीं, मेरे को अभी समझ में नहीं आया, एक बार देख लेंगे समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं ना, मेरे को समझने का अभी कोई हृदय भी है। तो ये हम लोग हिंदी में, ये सारे प्रेयर हम हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ये सब कुछ हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे, और ये क्लास होगी, ठीक है, कब होगी ये पता नहीं, ये करेंगे कि ये सब कुछ पढ़ेंगे। फिर श्रील प्रभुपाद ने और भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, हम सब कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे, इनफैक्ट वो डायरी की नोटिंग भी है वो भी पढ़ेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ। श्रील प्रभुपाद डेफिनेटली क्या है कि जब वो निकले होंगे ना, तो बहुत सारी बातें हैं जो कि हम समझ ही नहीं पाएंगे, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ पाएंगे, ये कॉन्वर्सेशन है तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, तो कोई बात नहीं, नहीं भी समझ पाएंगे तो भी समझने का कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा ना, ठीक, परंतु हम पूर्ण पूर्ण रूप से सभी को समझने का प्रयास करते रहेंगे। ये पूरा यहाँ तक डायरी है, ये लास्ट है, तो ये जलदूता डायरी है, सब कोई समझने का प्रयास करते रहेंगे, और फिलहाल तो नहीं जान पा रहे, थोड़ा सा समय रुकिए, थोड़ा सा समय रुकिए, उसके बाद फिर ये आप लोगों तक भी पहुंचेगा। क्लास होगी, कौन सी क्लास होगी, कैसे होगी पता नहीं, ये जलदूता डायरी हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी, हिंदी में ट्रांसलेट होगा और ट्रांसलेशन भी देखेंगे फिर, ठीक है, इनफैक्ट ट्रांसलेशन के लिए डाल दिया था बट पूर्ण रूप से भी आएगा नहीं। एनीवेज चलिए फिलहाल यहीं पे इसको रोक करके अब श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करें, ठीक है, और इस सबको ये दृढ़ता से शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास करते रहिए, और चलिए कंटिन्यू करते हैं। Yes. और कोई बात नहीं ना, ओके, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल प्रभु जी आप कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 13। अनुवाद।
निष्कर्ष पर पहुंचकर राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी की ओर उसी तरह लक्षित किया जिस प्रकार शिवजी क्रोध में सारे जगत का विनाश कर देते हैं। तात्पर्य: राजा पृथु को अन्नाभाव का कारण ज्ञात हो गया था। उन्हें पता चल गया था कि इसमें नागरिक का दोष न था, क्योंकि वे अपना कार्य करने में आलसी न थे, अपितु पृथ्वी पर्याप्त अन्न उत्पन्न नहीं कर रही थी। इससे सूचित होता है कि यदि उचित व्यवस्था हो जाए तो पृथ्वी प्रचुर उत्पादन कर सकती है, किंतु कभी-कभी विभिन्न कारणों से पृथ्वी अन्नोत्पादन नहीं भी कर सकती। यह मत कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण अन्नाभाव हो जाता है, संतोषजनक नहीं है। ऐसे अन्य कारण हैं जिनसे पृथ्वी प्रचुर उत्पादन कर सकती है या उसे बंद कर सकती है। राजा पृथु ने सही कारणों का पता लगाकर तुरंत ही आवश्यक कदम उठाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद का एक इम्पोर्टेंट कोट है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोग है ना, हम लोग सोचते हैं कि कितना विकट समस्या है कि लोग भूखे मर रहे, और लोग क्या करना चाहते हैं, लोग भूखे को खाना खिलाना चाहते हैं और अच्छा लगता है। जब तक मैं श्रील प्रभुपाद की बातें नहीं सुना था तब मेरे को भी अच्छा लगता था। भूखे को खाना खिलाना, गरीब के लिए ये कर दो, वो कर दो, हमको अच्छा लगता था। तो ये सत्य है क्या? ये सत्य है, ये अच्छा है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान एक हाथी और एक चींटी दोनों को अपने खाने की व्यवस्था प्रदान कर देते। कहने का जो जैसा भी हो, फर्क नहीं पड़ता आप कैसे हैं, भगवान आपके लिए व्यवस्था किए हुए हैं, आप उस व्यवस्था को स्वीकारिए। तो हम लोग कष्ट में इसीलिए हैं क्योंकि हम कृष्णा की व्यवस्था को स्वीकारना नहीं चाहते। हम कृष्णा की व्यवस्था को स्वीकारना नहीं चाहते। कृष्णा से स्वतंत्र रह करके एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। और जब कृष्णा से स्वतंत्र रह करके एक व्यवस्था बनाएंगे तो हम कभी प्रसन्न रह पाएंगे? कृष्णा से स्वतंत्र व्यवस्था में हम प्रसन्न रह सकते हैं। हम जब तक अपनी व्यवस्था बना रहे हैं हम संघर्ष ही करेंगे। हमको कृष्णा की व्यवस्था को स्वीकारना है। इससे भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों का हृदय होता है कि दिन में 24 घंटा है, हमने एक व्यवस्था बनाई है ताकि हम 1 घंटा भगवान के लिए लगा दें। नहीं, भगवान ने आपको ऐसी व्यवस्था दी है कि आपके 24 घंटा हैं। अगर बाकी 23 घंटे आप भगवान के लिए नहीं लगा रहे तो धोखेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि जिसने शरीर प्रदान किया, जिसने उसमें जीवन दिया,
वो साफ साफ बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। आप नहीं देते, आप नहीं सदैव कृष्णा का चिंतन करते। बताइए कितने बड़ी धोखेबाजी, कितना बड़ा धोखा दिया आपने। आप कृष्ण का चिंतन सदैव नहीं करते, कितना बड़ा धोखा दे रहे हो। भगवान ने शरीर प्रदान किया है, भगवान ही शरीर ले लेंगे, और उसमें बीच में जो दिया हुआ है ना, उसमें हमको स्वामित्व जताना है, देखो मेरा शरीर है। ये मालूम है कैसा है, ये ठीक वैसे ही है, बहुत बार एग्जांपल दिया। किसी धनी सेठ ने आपको कुछ पैसे रखने को दिए कि मैं तो जा रहा हूं बाहर, घर में पैसे रखे हुए हैं। आप लोगों ने वैसा बहुत सारा नहीं देखा होगा, पहले का जमाना ऐसे ही हुआ करता था। आज से 30-40 साल 50 साल पहले है ना, बहुत डर भय की भावना रहती थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि देखिए प्रभु जी ये तो गलत बात है। आप समझिए उन लोगों की स्थिति ऐसी थी कि उनको डर लगता था। सरकारें कोई भी टैक्स कभी भी लगा सकती थी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ करता। तो लोग अपने पास पैसे रखते थे, और न सिर्फ इतना, मेरे को बहुत बहुत अच्छे से मालूम, मैंने बहुत बिजनेसेस को देखे हूँ। बिजनेसेस से बहुत सारा, सॉरी आप लोगों को एक सही इस जगत का रियलिटी बता, बहुत सारा रंगदारी, हफ्ता वसूली, और बस गुंडे ही नहीं, सरकारी डिपार्टमेंट्स भी करते थे। तो कोई कोई व्यापारी है, बोला कि देखो हम तो जा रहे हैं अभी 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, आप प्लीज मेरी एक मदद कर दो, ये पैसे का बैग है, इसको अपने घर पे रख लो और कहीं पे अच्छी जगह रख लेना, और मैं 5 दिन बाद आऊंगा, मैं पैसा ले जाऊंगा। आपने उतने पैसे जीवन में नहीं देखे, परंतु आपके घर में पैसा आ गया, अब आप सोच रहे हैं कि हम इसके स्वामी बन गए। अरे 5 दिन बाद फिर से जा रहा है, पर अभी तो स्वामी है। ठीक इसी प्रकार से हमारी स्वतंत्र इच्छा, आपकी इच्छा चाहे जैसे भी हो, आपको ये शरीर त्यागना ही है। थोड़े समय में शरीर त्यागने वाले हो, परंतु अभी तो स्वतंत्र इच्छा है, अभी तो मेरी मर्जी जो मैं करूं, अभी तो मैं कृष्णा का चिंतन करूं या ना करूं, अभी मैं भक्ति करूं या ना करूं, नाम जपूंगा या नहीं जपूंगा। ये क्या पागलपन है। ये क्या पागलपन है, ये क्या पागलपन चल रहा है। क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। थोड़ी देर में शरीर जाने वाला है, और जाएगा ही जाएगा। बचा करके रख के बताओ। अरे स्वीकारते भी हैं कि भगवान जब चाहेंगे तो शरीर देना पड़ेगा। अरे तो भगवान की बात क्यों नहीं मानते हो जो भगवान ने बोली है। भगवान ने साफ साफ बोला हुआ है, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, शरणागत हो जाओ, समस्त पापों से मुक्ति दूंगा। साफ साफ बोला हुआ, क्यों नहीं मानते। व्हाट इज स्टॉपिंग यू, क्या रोक रहा है आप, क्या रोक रहा है। क्या है, हम अपनी व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहते, है ना। हम अपनी एक अलग व्यवस्था बनाना चाहते हैं, कृष्णा से स्वतंत्र व्यवस्था बनाना चाहते हैं।
जैसे इस भौतिक जगत में आए, इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा वी वांट टू एंजॉय, कृष्णा से स्वतंत्र रह करके हम एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस जगत में आने के बाद अब कृष्णा की क्या आवश्यकता है। आज हम लोग यही बात बता रहे हैं। 5 PM वाली क्लास बाय द वे मैंडेटरी है इंटरनल डिवोटीज के लिए, आज की सुनना, जो आज हुई है उसका लिंक ग्रुप पे भेजा हुआ है, मैंडेटरी है, सुनना ही सुनना है, इंटरनल डिवोटी वो सुनना ही सुनना है, ठीक है, आप सुन लीजिएगा, टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है आज ही सुनिए, कल सुनिए, परसों सुनिए, एक हफ्ता में सुन लीजिएगा, कोशिश कीजिए एक हफ्ता नहीं लगेगा पर सुन लीजिएगा, आराम से सुनिए, पर सुनना जरूरी है। तो वहां पे यही बात कर रहे थे कि हमको पता ही नहीं है सेवा कितना इंपॉर्टेंट। सेवा अकेला माध्यम है जिससे कृष्णा तक जाया जा सकता, और गुरु अकेले माध्यम है जिससे कृष्णा तक जाया जा सकता। चाहे हम गुरु को छोड़ दें, चाहे हम सेवा को छोड़ दें, हम कृष्णा तक तो नहीं जा सकते। गुरु और कृष्णा हमारे जीवन के लिए सांसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गुरु ने सेवा करने बोलिए तो सेवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हमें कृष्णा की व्यवस्था स्वीकारनी है, हमें अपनी एक अच्छी व्यवस्था बना लें, एक उत्तम व्यवस्था बना लें, ऐसा हृदय नहीं होना चाहिए। हमको अपनी व्यवस्था नहीं चाहिए, है ना, भगवान की व्यवस्था को स्वीकार। अगर भगवान की व्यवस्था को स्वीकार रहे हैं तो फिर सही पता चल ही जाए। और अगर भगवान की व्यवस्था को नहीं स्वीकार रहे हैं तो माया का प्रभाव होगा ही होगा। जब देखिए सत्य को अस्वीकार कर रहे हैं तो झूठ को ही स्वीकार कर रहे हैं, जो माया है उसी को स्वीकार कर रहे हैं, जो नहीं है उसी को स्वीकार कर रहे हैं। एक राजा जो है उसका दायित्व यही है कि वो हर कदम उठाए जिससे जिसके प्रति शासन कर रहे हैं, जो प्रजा है उसका हित इंश्योर किया जाए। प्रजा को अपना हित देखने का आवश्यकता नहीं होता अगर राजा केपेबल हो तो। हमारे हित की रक्षा तो राजा करने के लिए है ना। हरे कृष्ण। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए धनुष्य बाण धारण कर रहे हैं, तो वह भय से कांपने लगी। उसके बाद वह उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरन तेजी से भागता है। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। तात्पर्य। जिस प्रकार माता के गर्भ से बालक तथा बालिकाएं उत्पन्न होती है, उसी प्रकार धरती धरती माता के गर्भ से विभिन्न रूपों में
सभी प्रकार की जीवात्माएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार माता पृथ्वी अनंत रूप धारण कर सकती है। इस बार पृथु के क्रोध से बचने के लिए पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। चूंकि गाय अवध्य है, अतः पृथ्वी ने ठीक ही समझा कि पृथु के बाणों से बचने के लिए गाय का रूप धारण करना उचित समझा। किंतु पृथु इस रहस्य को समझ गए, अतः उन्होंने गौरूपी पृथ्वी का पीछा करना नहीं छोड़ा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए, पहले युद्ध भी होता था तो शास्त्र सम्मत सब कुछ चलता था। तो पृथु महाराज, क्योंकि लोगों को कष्ट हो रहा है और कष्ट जिसके भी कारण हो रहा है, राजा का दायित्व है कि उसको सजा दे। पृथ्वी के कारण हो रहा है, पृथ्वी को सजा दे। वो दौड़ गए धनुष बाण लेकर के। पृथ्वी मैया भी गाय बनकर के भागने लगी। अब गाय का वध नहीं किया जा सकता। गौ हत्या सुनते हैं, बहुत ही घृणित है, नर्क बना दिया। समझिए इस बात को। जहां पे गौ हत्या होए वो नर्क समान है। उससे बुरा एक्चुअली में कुछ हो भी नहीं सकता। लोग तो इस प्रकार से कर। और जब पता चल गया कि राजा पृथु मारने के लिए दौड़ रहे हैं, गाय बन के आगे दौड़ रही है, अब देखिए क्या होता है। ओके, यस, राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। गौरूपी पृथ्वी आकाशीय ग्रहों और पृथ्वी के बीच बाह्य अंतरिक्ष में इधर उधर भागती रही, और जहां भी वह भागती, राजा अपना धनुष बाण लिए उसका पीछा करते रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गौ रूपी पृथ्वी वैन के पुत्र से नहीं बच सकी। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर और व्यथित होकर, असहाय होकर वह पीछे की ओर मुड़ी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो अब देखिए, पृथ्वी की स्थिति खराब होगी। हाँ, भागते जा रही है और राजा पृथ्वी भी नहीं छोड़ रहा है। ओके, अब इसमें अनऑथराइज भी है, कोई बात नहीं, चलिए दो दो बार अनुवाद होगा, पढ़ लेते हैं। ओके, वेदिका माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। परम ऐश्वर्यवान राजा पृथु का धर्म के ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा, कृपया मुझे बचाइए, आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं। अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ हैं। अनुवाद। महान ऐश्वर्यशाली राजा पृथु को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रयदाता कहकर संबोधित करते हुए उसने कहा, कृपया मेरी रक्षा करें, आप सभी जीवों के रक्षक हैं। अब आप इस लोक के राजा के रूप में स्थित हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसीलिए मैं बोलता हूँ
कि वो अनऑथराइज्ड है। प्लीज समझिए, कोई अगर बोल रहा है कृपया मेरी रक्षा करें, और कोई बोल रहा है कि मुझे बचाइए, दोनों में बहुत फर्क है। आपको समझ आ रहा है? फर्क दिख रहा है? फर्क बस इतना है कि जो शरणागत होगा वही बोलेगा। शरणागत का प्रेयर क्या होता है? मुझे बचाइए नहीं। हम भगवान को ये नहीं बोलेंगे मुझे बचाइए। अगर आपकी इच्छा हो तो मुझको बचाइए, नहीं। अगर आपकी इच्छा हो तो मेरी रक्षा कर लीजिए। सो इसीलिए तो थोड़ा है गड़बड़। तो हम लोगों को भगवान अगर बचाना चाहें तो वो ही बचाएं। देखिए, कुछ लोगों को हो सकता है ये डिफरेंस बहुत ज्यादा स्टार्टिंग नहीं लगा। क्या होता है ना, हम लोग बोलचाल की भाषा में इस तरीके से बात करने लग गए हैं कि हमको डिफरेंस नहीं पता चलता। हम जिनके प्रति शरणागत होते हैं उनसे हमेशा रक्षा, जिनके प्रति शरणागत हैं वो रक्षा करते हैं। गुरु के प्रति शरणागत है तो गुरु रक्षा करते हैं, कृष्णा के प्रति शरणागत है तो कृष्णा रक्षा करते हैं। परंतु बचाने के लिए तो हम किसी को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सोचिए, अगर सपोज करें कि ये एक एक होता था ना, आक्रांता लोग आते थे, आक्रांता आते थे हम बचने के लिए, फिर दूसरे राजा के पास जाते थे, बोले हम शरणागत हो गए, हमारी रक्षा की। हम आपके अधीन हैं। तो जब शरणागत होंगे तभी रक्षा। ये तो बचाने के लिए तो किसी को भी बोल सकते। तो क्या होता है, वो भाव गड़बड़ा जाता है। और ऐसा नहीं है ट्रांसलेटर को पता नहीं होता, ठीक है, कोई बात नहीं, हटाइए। मैं कोशिश करूंगा ट्रांसलेटेड ही। ओके, चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं। ओके, कौन पढ़ेगा? वेदिका माता जी, आप ही पढ़े। जी गुरुजी। अनऑथराइज्ड तात्पर्य। गुरु पृथ्वी ने राजा पृथु को धर्मज्ञ अर्थात धार्मिक नियमों को का जानने वाला कहकर संबोधित किया। धर्म के नियम आदेश देते हैं कि राजा या अन्य किसी के द्वारा स्त्री, गाय, शिशु, ब्राह्मण तथा वृद्ध की रक्षा की जानी चाहिए। फलतः पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण कर लिया। वह भी स्त्री थी, इसलिए उसने राजा को धर्मज्ञ कहा। धार्मिक नियम यह भी आदेश देते हैं कि शरणागत का वध ना किया जाए। उसने राजा पृथु को याद दिलाया कि वह न केवल ईश्वर का अवतार था, अपितु वह पृथ्वी का राजा भी था। अतः उसका धर्म था कि वह उसे क्षमा कर दे। तात्पर्य। गाय के रूप वाली पृथ्वी ने राजा पृथु को धर्मज्ञ कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है वह जो धर्म के सिद्धांतों को जानता है। धर्म के सिद्धांतों के अनुसार स्त्री, गाय, बालक, ब्राह्मण तथा वृद्ध को राजा
या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। परिणाम स्वरूप माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया। वह भी एक स्त्री थी। इस प्रकार उसने राजा से धर्म के सिद्धांतों को जानने वाले के रूप में अपील की। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति समर्पण कर देता है, तो उसे नहीं मारा जाना चाहिए। उसने राजा पृथु को याद दिलाया कि वह न केवल कि ईश्वर का अवतार है, बल्कि वह पृथ्वी का राजा भी है। इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह उसे क्षमा कर दे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो वेदों का, शास्त्रों का मत है कि जो शरणागत हो जाए उसे माफ कर दे। शरणागत पे हम शरणागत का अहित ना करें। कोई शरणागत हो गया है, अब चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो। इस भौतिक जगत में लोग मानते नहीं है, परंतु यही सत्य है। कोई क्षत्रिय है ना, उसका धर्म है कि कोई भी शरणागत है उसका रक्षा वो स्वयं करेगा। सपोज करें, देखते थे कि लोग युद्ध करने चले जाते थे, है ना। ये बात बिल्कुल सही है कि क्षत्रिय को हमेशा युद्ध जब कर रहे हैं तो युद्ध इसी प्रकार से होना चाहिए कि या तो वो जीत जाएगा या तो वो मारे जाएगा। परंतु किसी भी स्थिति में कोई शरणागत हो जाए, लेकिन ठीक है, हमको युद्ध नहीं करना आपसे, हम शरणागत हो जाता है, हमको युद्ध नहीं करना। अब अपना प्राण तो त्यागना, सब उसकर युद्ध करने गए थे, हैं? हम युद्ध करने गए थे। अब कोई जिसको हम मारने गए थे, हम क्षत्रिय हैं, हम युद्ध करने गए थे, मारने गए हम किसी को, हम मारने गए वो तो अलग बात है। वो क्या हुआ, वो शरणागत होकर के बोला हमको हमारी रक्षा कर लीजिए। अब अपना प्राण बचाना वो बाद की बात है, पहले जो शरणागति है उसका प्राण बचाना पड़ेगा, उसका प्राण बचाना पड़ेगा। अपना प्राण बाद में आएगा, चाहे हमारा शत्रु ही क्यों ना। तो पृथ्वी गाय रूप में शरणागत हो रही थी, बोली मेरी रक्षा कीजिए। ये दिव्य संवाद चल रहा है? भगवान के प्रति शरणागत कौन है? भगवान की शक्ति। भगवान और भगवान की शक्ति भगवान से भिन्न नहीं। तो एक तरफ भगवान है? राजा पृथु रूप में भगवान स्वयं है, और दूसरे तरफ भगवान की शक्ति है जो भगवान के प्रति शरणागत हो है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और मालूम है क्या, ये लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, ये ठीक नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको दिखाऊं, ये देखिए। और ये हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम इसीलिए लगता है ट्रांसलेशन में, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वृद्ध की रक्षा की जानी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, या अन्य किसी रूप से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, पूर्ण सुरक्षा। स्त्री, गाय, बालक, स्त्री, गाय, बालक, ब्राह्मण तथा वृद्ध को राजा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब मालूम है क्या, हम लोगों को है ना, बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आता। अभी मैं ये भी बोल दूंगा इसमें डिफरेंस है, बहुत लोग बोलेंगे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक बहुत ही सरल सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप सभी को समझ में आ जाएगा।
सुरक्षा तो सीता मैया की वो लक्ष्मण रेखा द्वारा भी की गई थी। लक्ष्मण रेखा खींच दिया, सुरक्षा की गई थी। परंतु पूर्ण सुरक्षा क्या हो? हर पल ही सुरक्षा कर। एक्चुअली में सीता मैया कभी भी किसी भी प्रकार के कष्ट में नहीं थी। वो तो प्रभु श्री राम से वियोग के कष्ट में थी, परंतु वो वियोग भी नहीं थी क्योंकि वो तो छाया थी। तो जो भी प्रकटीकरण था, दिखाया गया था, तो पूर्ण सुरक्षा क्या कि चाहे एक गाय है ना, है? एक स्त्री है ना, एक बालक है ना, एक ब्राह्मण है ना, या फिर एक वृद्ध है, चाहे ये मूर्खतापूर्वक कार्य भी क्यों ना करते हो, उद्दंडी भी क्यों ना हो, ये सभी की रक्षा की जानी चाहिए। जैसे अगर सपोज करें कोई एक बालक है, अगर सपोज करें कि वो कोई गलत गुण में स्थित हो गया, उम्र क्या है, उम्र है 10 साल, कुछ गलत गुण वो दिखा रहा है, तो माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता को धक्के मार के निकाल देना चाहिए और बोलना चाहिए तुम गलत गुण के हो गए हो, अब निकल जाओ। नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, परंतु माता पिता का दायित्व यही है, पहले तो अच्छे संस्कार देंगे, कुछ नहीं कर पाए गलत। लोग भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्य, कृष्णा के शब्द, शुद्ध प्रपात के शब्द, शुद्ध भक्तों के शब्द तो बताते नहीं है, उसके बाद गलत करता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? यही माता पिता की। बोलता है दोस्तों से गलत बात सीख करके आगे, क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों से सही बात नहीं सीख रहा, इसीलिए दोस्तों से गलत बात सीखेगा। सीखेगा ही सीखेगा। आपको लग रहा है कि अभी नहीं सीख रही है, अभी शिष्टाचारी है मेरी बेटी, जब पाप कर्म करेगी तो फिर तैयार रहिएगा उसके। अगर कोई कृष्णा की बात नहीं स्वीकार रहा है, शुद्ध भक्तों की बात नहीं स्वीकार रहा है, तो गलत बात ही स्वीकारे, में कोई संशय नहीं। कुछ ना कुछ तो स्वीकारे, सही नहीं स्वीकार रहा तो गलत स्वीकार। मालूम है क्या, एक बार जब गलत स्वीकार कर ले, उसके बाद आपके कंट्रोल में नहीं है। छोटा सा गलती कर ले, छोटा सा गलती है, आप लोगों ने वो सुना है? हाँ, क्या? और चलिए, ये अवेयरनेस है, सबको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्रीमद् भागवतम नहीं है, ये अवेयरनेस है ना? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, श्रीमद् भागवतम का समय भी समाप्त हो रहा है। अवेयरनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मैंने अपने घर में भी ये बात बोली है, आप सभी को भी सेम बात बोल रहा हूं। आप चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, सुन लीजिए, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना लगता हो, अगर किसी को आप पर्सनली नहीं जानते हैं और कोई भी एक रिलायबल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कृपया करके किसी को 1 रुपए भी मत दीजिएगा, 1 रुपए भी मत दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स आ रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, या आपसे कोई दान मांग रहा हो, कुछ मांग रहा हो, कुछ कर रहा हो, और फिर बताए, या फिर आपको दूसरा तरीका, ये आपको बताए कि देखिए आपके नंबर पे ये कांड हो चुका है, आपके द्वारा इस अपराध को किया गया है।
अभी अगर फाइन पे कीजिएगा तो बहुत ही कम फाइन पे करना है, नहीं तो कल होकर के बहुत ज्यादा फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी जैसी भी बातें होंगी ना, आप सुनिए और सुनते के साथ फोन काट दीजिए। और जिसको भी जानते हो घर में जो समझदार, उनको बोलिए इस तरीके का फोन आ रहा है। आप गलती से भी किसी को 1 रुपए भी मत दीजिएगा। आप 1 रुपए देने जाइएगा, पता चलेगा बैंक अकाउंट साफ हो गया। ठीक है, हमको मूर्ख नहीं बनना है। ये सारा धन कृष्णा का है। मालूम है, मेरे को लोग मिलते हैं, लुट पिट के आते हैं, उसके बाद बोलते हैं कोई बात नहीं, चला गया चला गया। ये आपका धन था ही नहीं, ये आपके अकाउंट में रखा हुआ है, आपका धन नहीं है, ये कृष्णा का धन है। आप कृष्णा के लिए इस्तेमाल कीजिए। लोग अपना धन कृष्णा के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो चोर है, अपराधी है। अपराध करो। हमको न धन बटोर करके रखना है, न धन उड़ा करके या लुट करके रखना है। हमको अपना धन जो हमारा है ही नहीं, जिसका है उसके लिए इस्तेमाल करना। न सिर्फ धन, हमारा सब कुछ कृष्णा का है। शुरुआत में, मध्य में या अंत में ये स्वीकार नहीं होगा। धन कृष्णा के लिए इस्तेमाल, सर्वस्व कृष्णा के लिए इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल भी थोड़ा सा भी बेवकूफ मत बनिए, बोले छोटा सा घाटा हो गया, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, किसी अनजाने व्यक्ति को कभी भी फोन पे 1 रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे हम, चाहे वो कुछ भी बोल रहा। फोन काट दीजिए, बात करते करते फोन काट दीजिए बस। और प्लीज समझिए, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई पुलिस डिपार्टमेंट, कोई इस डिपार्टमेंट, कोई उस डिपार्टमेंट से फोन नहीं आता है। एक एक व्यक्ति को फोन करके नहीं पूछा जाता। लोग मूर्ख बनाते हैं, हम लोग फटाफट मूर्ख बनते हैं। माया आएगी, मूर्ख बनाएगी, फंसना मत। भिन्न भिन्न तरीके से, है ना। एक्चुअली में हमारी स्थिति यही होनी चाहिए, चाहे कुछ चला भी जाए, है? हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा तो हमेशा कृष्णा के लिए चिंतन चलना चाहिए, परंतु क्यों चला जाए? जो कृष्णा का है वो कृष्णा के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? कृष्णा का है ना, कृष्णा के लिए यूज कीजिए, है ना। सर्वस्व कृष्णा का है, सब कुछ कृष्णा का है, कृष्णा के ही लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कृष्णा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप खुश रहेंगे, आप कृष्णा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मैं हमेशा ही खुश रहूंगा। जिस दिन हम सब कुछ कृष्णा के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम कृष्णा के धाम होंगे। सब कुछ, हर एक पल, है। कृष्णा क्या बोलते हैं? सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। अगर ये करेंगे तो क्या होगा? फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को याद करेंगे, कृष्णा के धाम रहेंगे। कितना सरल है। प्लीज समझिए, कृष्णा है ना, कृष्णा थोड़े से प्रसन्न नहीं होने वाले। एक काम करो ना, तुम अपना है ना, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है ना, लोग सुनाते हैं 10 लाख रुपए है ना, तुम एक काम करो, तुम 1000 रुपए तो मेरे को दे दो। नहीं, कृष्ण इससे प्रसन्न नहीं होंगे, नहीं होंगे। शास्त्रों का मत है कि 50% कमाई का कृष्णा के लिए उपयोग करना चाहिए। और न सिर्फ 50%, बाकी जो 50% बचा है वो भी कृष्णा के लिए उपयोग करना है। अब कृष्णा ने शरीर प्रदान किया तो शरीर के लिए भी उपयोग करना पड़ेगा।
अब जैसे इंटरनेट के लिए है तो इंटरनेट के लिए पैसा, मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, सब चीज के लिए पैसा चाहिए, परंतु ये भी कृष्णा की सेवा होनी चाहिए। ऐसे भी कृष्णा की सेवा होनी चाहिए, वैसे भी कृष्णा की सेवा होनी चाहिए, हर पल ही कृष्णा की सेवा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने 50% दान दे दिया ना, बस अब हो गया, अब हमको जो करना हम करने दें। कोई लाख रुपए कमा रहा है तो 50,000 रुपए दान दे दिया, है भगवान की सेवा में दान दे दिया, अच्छा शास्त्र में बोला गया 50% दान दे, बहुत अच्छा। अब हमने क्या किया, 50% से इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, फिर कहां कृष्णा, कृष्णा के लिए हृदय हमारा धड़क रहा है जब इंद्र तृप्ति में मन लगा हुआ है। तो अधिकाधिक लोग ऐसे ही करना चाहते हैं, और लोग चीप फिलॉसफी बताना चाहते हैं, चीप फिलॉसफी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा सर्वस्व भगवान के लिए। हाँ डेफिनेटली एज अ प्रैक्टिस हमको कोशिश करना चाहिए 50% धन जो हमको आए हम कृष्णा की सेवा के लिए इस्तेमाल करें, बाकी जो भी धन है वो भी कृष्णा। आप समझिए, आपके अकाउंट में जो भी पैसा है सब कुछ कृष्णा का है। इनफैक्ट आपके अकाउंट में 24 घंटे हैं, 24 घंटे, हर एक पल कृष्णा का है। हम लोगों ने भगवत गीता में एक बात बोली थी और वो बहुत महत्वपूर्ण, जिस सांस में कृष्णा नहीं वो सांस हमें चाहिए नहीं। हर पल में कृष्णा का ही चिंतन होना चाहिए, चाहे हमारा निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं चाहे भक्ति कर रहे हैं। एक भक्त को भौतिक कार्य करने की कोई परमिशन नहीं है, या तो इस तरीके से भक्ति करेंगे या उस तरीके से भक्ति करेंगे, है ना। भक्त भौतिकता में नहीं लगता, चाहे वो भौतिक गंदगी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा हो, पर वो अनटच्ड होता है, जैसे कमल का फूल अनटच्ड, कीचड़ में रहेगा, कीचड़ से परे रहेगा। भक्त का भी यही जीवन, भौतिक लोगों के संग भी रह करके भौतिक लोगों से दूर रहेंगे, हर पल भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, है ना। अगर हर पल भगवान का चिंतन नहीं हो रहा तो भक्ति नहीं हो रही, ठीक है। कृपया करके हर पल भगवान का ही चिंतन कीजिए, हर पल भगवान का ही चिंतन कीजिए, और भगवान बचाएंगे। एक्चुअली में हमारा अंत में ये हृदय भी नहीं होना चाहिए भगवान बचाएंगे। अब जैसा रखना चाहे, बचाना चाहे बचा लीजिए, मारना चाहे मार दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, पैर के नीचे कुचल दीजिए या गले लगा लीजिए। लोगों के पास विकल्प है, हमारे पास तो विकल्प ही नहीं। हरे कृष्णा वाले है ना, चैतन्य महाप्रभु वाले, कहां से विकल्प है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला। तो भगवान की इच्छा है, पैर के नीचे कुचलना है, गले लगाना, उनकी इच्छा, वो कर सकते हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हमारे पास बस एक विकल्प है कृष्ण, हमारे पास बस एक विकल्प है श्रीमती राधा रानी महाराज, हमारे पास बस एक विकल्प है श्रील प्रभुपाद, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किसी की कोई जिज्ञासा है हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो एड्रेस कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी। ओके, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण कृपा श्रीमद् प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चेतन की
जय जय सभी को जय 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और ये स्किनी की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना, कुछ बताना है तो यस, गिरधारी प्रभु जी कुछ बोलना है, अनम्यूटेड है। यस, किन्हीं और को कुछ बोलना है, प्लीज बोलिए, प्लीज पूछिए, जो भी पूछना है, जो भी बताना है, प्लीज पूछिए, कुछ भी पूछना है। ओके ओके, हरे कृष्णा गुरु जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं स्क्रीन शेयरिंग के लिए वॉलंटियर कर सकती हूँ। माता जी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। हरे कृष्णा नैन्सी माता जी। माता जी आज आपको पहली बार देखा। हाँ, आपकी कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहती है? इफ समवन इज अर्निंग बट इट इज बट इज क्या लिखा हुआ, इज इन अ स्टेट, अच्छा एक अवस्था में, where they are barely maintaining themselves, then how should they donate 50%? देखिए क्या है, कि अगर कोई कोई कमा रहा है और वो 50% दान नहीं कर रहा है तो देखिए शास्त्र के विपरीत। परंतु क्या है कि आप कोशिश कीजिए ना, कभी भी ये नहीं बोला जाता, शास्त्र में ये अनुमोदन किया गया है कि 50% दान कीजिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप 50% से शुरुआत कीजिए। आप समझिए, अगर आप दान करना चाहते हैं तो कृष्णा स्थिति बनाएंगे। अब उसके बाद आपके पास विकल्प रहेगा। जैसे सपोज करें कोई अगर सच में दान करना चाहता है, सच में हृदय यही है कि 50% दान करना, मालूम है क्या, अगर वो कम कमा रहा है ना तो उसका धन ज्यादा बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। अब उसके बाद है ना, उसके बाद अधिकतर लोग ऐसे मूर्ख बन जाएंगे, फिर सोचेंगे अरे धन मेरा है, हम 5% दान देते बहुत है, पहले भी तो 5% दे रहे थे, या 5% दे रहे थे, अब 10% दे दे हैं, अब 10% दे देते हैं। तो ये क्या है, ये धोखेबाजी है। भगवान तो आपकी स्थिति बना देंगे, परंतु आप स्वीकारेंगे क्या है? दैट्स द चैलेंज, है ना। इनफैक्ट हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, भगवान हर सही चीज की व्यवस्था बना देते हैं, परंतु वो व्यवस्था स्वीकार करके हम भगवान को स्वीकारते हैं क्या? अगर शुद्ध भक्तों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी भगवान को नहीं स्वीकारता। भगवान तो सारी व्यवस्था बना देते हैं। अभी अभी जान रहे थे ना, भूखे भूखे कोई नहीं जीता। वो तो क्या है, लोग होर्डिंग करते बैठते हैं, लोग दूसरे का शोषण करना चाहते हैं, इसलिए भूखमरी है। नहीं तो अन्न का खादान तो भरा हुआ है, भूखमरी कहां से हो रही है? भगवान तो नई नई व्यवस्था बना दे रहे हैं। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी ऐसी, आजकल तो टेक्नोलॉजी हो गई है कि अंदर कहीं अंदर क्या क्या बोलते हैं उसको आजकल, ग्रीन हाउस है, शीशे के अंदर खेत बन जाता है। उसी का और प्रकोपित रूप भी है कि प्लास्टिक से ही बन जाता है। प्लास्टिक से नहीं बनाना चाहिए, गलत है ना, फिर तो जहर ही आएगा, फिर कैंसर ही होगा सब। तो बात वही है, भगवान तो व्यवस्था कर देते हैं, हर बार कर देते हैं, परंतु हमको स्वीकारना नहीं होता है। भगवान ने तो व्यवस्था सबके लिए बना दी है, हमको क्या, हमको लूट खसोट करना है, फिर क्या होगा?
भगवान ने घी की व्यवस्था नहीं बनाई है क्या? हमको गाय को मार देना है। तो भगवान ने तो व्यवस्था बनाई हुई है। भगवान ने तो व्यवस्था बनाई हुई है, पर हम स्वीकारते नहीं है। हमको अपनी एक नई व्यवस्था चाहिए है, एक अपना एक अनोखा एक व्यवस्था बना दी। भगवान ने तो व्यवस्था बनाई हुई है कि शुद्ध या यहाँ पे है। लोगों को स्वीकारना नहीं है। लोग कर्ण क्रिया सुनना चाहते हैं। व्यवस्था बनी हुई है, बट लोग तो नहीं चाहते ना। लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार से भगवान हर एक व्यवस्था बनाते। बच्चे बोलते हैं ना कि भक्ति करने का मौका नहीं मिलता। अरे जिसको सुल्ला माला करना होता कर लेता है, मिल जाता है मौका। जिसको श्रवण करना होता कर देता है, उसके बाद भी टाइम मिल जाता है। आप जब सुल्ला माला नहीं करते होंगे तब भी उतना ही काम करते होंगे, सुल्ला माला करने के बाद भी उतना ही काम करते होंगे। व्यवस्था बन गई। अरे स्वीकारना नहीं होता। हम क्यों स्वीकार? तो एक्चुअली में लोग सत्य स्वीकारना नहीं चाहते। लोग भगवान की व्यवस्था स्वीकारना नहीं चाहते। लोग तो अपना ही एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, एंड दे कैन नेवर बी हैप्पी। अगर कोई भी अपनी व्यवस्था बनाना चाहता हो वो कभी खुश नहीं रह सकता। हम सभी को भगवान की व्यवस्था को ही स्वीकारना, यही है जीवन में शुद्धता। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो जीवन में शुद्धता नहीं है। ओके। गुरुजी, दान करने के बाद भी सबको प्राउडली बोलते रहते हैं, क्या बोलना सही है? नहीं, ये असत दान होता है। सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के भाव से। भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, दान करने का सत विधि यही है। इसी तरीके से दान किया जा सकता है। मोड ऑफ पैशन रजोगुण में, वो जो दान आप बता रही है वो रजोगुण का होता है। कृष्णा ने बताया जो असत दान होता है उसका लाभ ना तो इस जन्म में होता है ना अगले जन्म में होता है। तो कोविड में बहुत लोग हैं ना सेल्फी वाले लोग थे, एग्जैक्टली उनके लिए था। दान कर रहे हैं और थमा रहे हैं। आजकल वो यूट्यूब वीडियो वाले बहुत लोग हैं ना, क्या कुछ दान कर देंगे और फिर बोलेंगे एक्चुअली में दान है भी नहीं, सही व्यक्ति सही समय सही जगह तो नहीं हो रहा, परंतु वो गरीब का कुछ कुछ कर देंगे, इमोशनल एक अपील बनाएंगे और फिर क्या होगा, वीडियो बनाएंगे कि देखो हमने बचा लिया, और वीडियो बना करके सोचेंगे कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे तुम असत दान कर रहे हो, उसका लाभ तुमको इस जन्म में भी नहीं होगा, अगला जन्म में भी नहीं होगा। क्या लाभ है ऐसा काम करने का? क्या लाभ है? जब तक लोग शास्त्र सम्मत काम नहीं करें तब तक क्या होगा कि आप करते रहिए दान, करते रहिए काम, उसका कोई अर्थ नहीं है। समय बर्बाद कर, समय बर्बाद करते रहिए। ओके। हरे कृष्णा गुरुजी, आपने बताया है कि जो भी दान है पूर्ण रूप से कृष्णा का है। हाँ, धन है, हाँ, धन पूर्ण रूप से कृष्णा का, बिल्कुल सही। जब तक कृष्णा का धन अपने लिए यूज करेंगे एंड कृष्णा को नहीं देंगे, अपने लिए मतलब क्या, प्लीज समझिए। भगवान ने ये शरीर दिया है, तो भगवान ने इस शरीर को मेंटेन करने के लिए व्यवस्था भी दी है। अब कोई सोचे, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई सोचे कि मैं काम करता हूं, मैं 4 रोटी खाता हूं ना, मैं 2 रोटी खाऊंगा, मैं 2 रोटी खाऊंगा, और मैं शरीर को अच्छे से मेंटेन नहीं करूंगा। कृष्णा ने ये नहीं बताया। न तो ये त्याग है,
त्याग तब होता है जब हम पहले से ही, देखिए क्या होता है, हमारा मन, बहुत लोग सुनते होंगे ना कि दिन में एक बार खाते हैं, भूखे रहते हैं या इतना ही खाते हैं। हम नाम भी बोल दो, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, वो भी टॉप मोस्ट ऑस्टेरिटी करते थे खाने के मामले में, परंतु उनका स्थिति अलग है। प्लीज डू नॉट कॉपी। क्या आप उस भाव के हैं क्या? वो स्थिति तब आती है जब आप सर्वस्व भगवान के लिए लगाएं। अभी इंद्रिय शुद्ध है नहीं और त्याग करने चले, ना तो त्याग होगा ना इंद्रिय शुद्धि होगी। है? तो भगवान ने शरीर दिया है तो शरीर का भरण पोषण भी कीजिए, अच्छे से कीजिए, परंतु शरीर का भरण पोषण इसलिए कीजिए क्योंकि शरीर भगवान के लिए हम लगाएं, तब भक्ति हो रही है। अगर शरीर हम भगवान के लिए नहीं लगा रहे तो भक्ति नहीं हो रही। भगवान की सेवा के लिए हम शरीर का उपयोग करें, इससे भगवान का चिंतन करें। ये यंत्र है, ये यंत्र है जिसको आत्मा को प्रदान किया गया है ताकि भगवत धाम जाया जा सके। जैसे गाड़ी एक यंत्र होती है ना, कार, ठीक उसी प्रकार से ये शरीर एक यंत्र है क्योंकि आत्मा को प्रदान किया गया ताकि हम भगवत धाम यूज कीजिए। उसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जब हम कृष्णा से स्वतंत्र रह करके एंजॉय करने का सोचते हैं वो गलत। ठीक है, वो गलत। हम कृष्णा से स्वतंत्र रह करके एंजॉय नहीं कर सकते। हमारा जो भी सब कुछ है, दिन के 24 घंटे हैं, हर एक पल है, सारा धन है, सारा ज्ञान है, सारी सुंदरता है, जो भी है सब कुछ कृष्णा का है। कोई आपसे बोल देना क्या तुम मुझे 1 मिनट दोगे? नहीं, मेरे पास नहीं है, वो कृष्ण का है। हाँ, एक्चुअली में हमको यही सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, हमको किसी का ये नहीं कि मतलब अनादर कर रहे हैं या फिर हम अपने आप को बहुत ऊंचा जान रहे हैं, ऐसा नहीं। आप उस 1 मिनट में भी कोशिश कीजिए कि आप उन्हें भगवत भक्त बनाने का कुछ प्रयास कर सकें। ठीक है, ओके। बार बार जन्म लेना होगा। अच्छा, अगर हम खुद की तृप्ति कर रहे हैं तो बार बार जन्म लेना होगा। हाँ बिल्कुल। सो जैसे जैसे बड़े होते हैं, मीन्स ज्यादा धन आता है, तब ज्यादा से ज्यादा धन देना चाहिए, मोर देन 50%। नहीं, 50% शास्त्रों में अनुमोदित है, बताया गया। अब उसके बाद क्या है कि अगर आप ज्यादा दे सकते हैं तो बिल्कुल ज्यादा दे दीजिए, क्योंकि सर्वस्व तो भगवान का है, सब कुछ तो भगवान का ही है। आप अगर दे भी दे रहा हूं, आप अपना पूरा पूरा धन दे रहा हूं, है? जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सारा धन जो परिवार के रक्षा के लिए था और ये सब छोड़ करके सारा धन भगवान के लिए लगा दिया। जो अपना निर्धारित कर्तव्य था उसका निर्वहन करने के बाद सारा धन भगवान के लिए लगा दिया। तो लगाना ही चाहिए, लगाना ही चाहिए। ठीक है, वो स्थिति धीरे धीरे आएगी, पहले धीरे धीरे 50% तक पहुंचे, वो भाव रखें। प्लीज समझिए, आपके धन से भगवान संतुष्ट नहीं होने वाले, आपके सर्वस्व से संतुष्ट होंगे। हैं? आप जब सब कुछ भगवान को दे देंगे ना, अब ठीक, ये हमेशा मेरा ही चिंतन करता है, मेरे ही लिए कार्य करता है, मेरे बारे में ही सोचता है, अब ठीक। आप थोड़ा ये कर लें, थोड़ा वो कर लें, थोड़ा वो कर लें, भगवान उससे प्रसन्न। ओके, यस। हरे कृष्णा। डिड आई आंसर? क्या सभी का आंसर हुआ? कोई ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं हुआ? प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए, बारंबार पूछिए। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हैं, डेफिनेटली पूछिए।
यस, कोई जिज्ञासा है? कोई जिज्ञासा नहीं है, सबकी सारी जिज्ञासाएं आंसर्ड। हाँ, यस। अगर फैमिली अगेंस्ट हो भक्ति के, देखिए माता जी समझिए, या तो हम फैमिली को स्वीकार कर लें या तो हम भक्ति को स्वीकार कर लें। एक्चुअली में भक्तों के पास ऑप्शन नहीं होता। ये मैं 2 विकल्प बताया हूँ, परंतु ऑप्शन होता नहीं है। ऑप्शन उनके पास ये होता है कि या तो आज स्वीकार कर लें, या तो कल स्वीकार कर लें, या तो 1 महीने बाद स्वीकार कर लें, या तो 1 साल बाद स्वीकार कर लें, या तो 10 साल बाद स्वीकार कर लें, या 1 जन्म बाद स्वीकार कर लें, 10 जन्म बाद स्वीकार कर लें, स्वीकार तो करना ही होगा। अगर आपने भगवान से एक पल भी शुद्ध प्रेम कर लिया, बस आप फंस चुके। बस आप फंस चुके। अब आपके पास विकल्प ही नहीं है। बाकी लोग तो कुछ कर भी सकते हैं, आपको कहीं और आनंद भी नहीं आएगा। जो करना है करते रहिए, कुछ भी करके आनंद नहीं आएगा। तो अब या तो फैमिली की मान लें या तो भगवान की मान लें। या तो आज मान लीजिए, 6 महीने बाद मान लीजिए, 1 साल बाद मान लीजिए, 2 साल बाद मान लीजिए, 10 साल बाद मान लीजिए, 10 जन्म बाद मान लीजिए। मानना तो कृष्णा की चलेगी, तो कृष्णा की है, चलेगी तो कृष्णा की। ठीक है, है? कोई बात नहीं। अगर फैमिली नहीं मानती है, देखिए आप समझिए, फैमिली नहीं मान रही ना, तो आप इस बात को जानिए, फैमिली के लिए बेस्ट क्या होगा। आप भक्ति कीजिए, कृष्णा लोक जाइए, उनकी मुक्ति तो गारंटीड है। उनकी मुक्ति तो गारंटीड है ना, है? सही बात है कि नहीं है? यस। अब जब उनकी मुक्ति गारंटीड है, इससे ज्यादा भी कुछ दे सकते हैं क्या? कोई भक्ति नहीं कर रहा, उसको मुक्ति मिल जा रही है, उससे ऊंचा भी कुछ मिलेगा क्या? कृपया करके आप शुद्ध भक्ति कीजिए। अगर लोग आपकी बातें नहीं स्वीकारते हैं, भक्ति को नहीं स्वीकारते हैं, तो आप और शुद्धता से भक्ति कीजिए। कोई बात है, लोग पागलपन में हो तो आप और शुद्धता से भक्ति कीजिए। जैसे अगर सपोज करें क्लास में कोई बात नहीं स्वीकार रहा है, कोई बोले कि प्रभु जी हम तो है ना सरल मापदंड चाहते हैं, हम तो शुद्ध मापदंड नहीं चाहते। मेरा दायित्व क्या होना चाहिए? और ज्यादा स्ट्रांगली बोले शुद्ध मापदंड क्या है, और ज्यादा शुद्धता से बोले। लो, क्यों? क्योंकि तुमको शुद्धता स्वीकार नहीं है ना, हमको शुद्धता ही बोली। डेफिनेटली हमको इस तरीके से भी देखना चाहिए कि हम दूसरों को रिजेक्ट ना कर दें। रिजेक्ट करना हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए, परंतु हमेशा ही ऐसा होना चाहिए कि मापदंड स्टैंडर्ड हमेशा ऊंचा, हमारे लिए सबसे ज्यादा, दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम, गुरु के दायित्व से, गुरु के पोजीशन से हम लोगों को हमेशा ही इस तरीके का होना चाहिए कि हमारा एक्सपेक्टेशन हमारे शिष्य से हमसे भी ज्यादा, गुरु का एक्सपेक्टेशन हमेशा शिष्य से अपने से भी ज्यादा हो। क्योंकि होना भी चाहिए। ये बात बहुत बार बताया हुआ है, बहुत ही बार बताया हुआ है। और अगर कोई सच में गुरु है, सच में गुरु है, तो सच में गुरु है तो उसके लिए एक बड़ा सरल सा बात है। देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पे कृपा है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पे कृपा उनके पिता और गुरु भक्ति विनोद ठाकुर की होगी, उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी की होगी, और सारे पूर्ववर्ती आचार्य की होगी। ठीक है, परंतु उससे भी ज्यादा कृपा किस पे है? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद पे कृपा किसकी है? बाकी सबकी तो है ही है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भी है। ठीक इसी प्रकार से कोई गुरु होगा ना, तो गुरु पे कृपा तो उनसे पहले वाले गुरु की होगी ना।
और शिष्य पे कृपा उसकी भी होगी, तो शिष्य से एक्सपेक्टेशन हमेशा ही ज्यादा रहेगा। कभी भी शिष्य से एक्सपेक्टेशन गुरु से भी ऊंचा करने का, शिष्य कभी गुरु से ऊंचा हो नहीं सकता। शिष्य हमेशा गुरु का दास होगा, परंतु उससे और ऊंचा मापदंड पालन करने का एक्सपेक्टेशन इसीलिए होता है। नहीं तो कभी भी हम वैष्णव से ऐसा एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से इस प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। आई होप ये दोनों डिफरेंस समझ में आया, क्योंकि गुरु के तौर पे दूसरा ही होता है। ओके, चलिए 2 और जिज्ञासाएं हैं। ओके, थैंक यू माता, थैंक यू प्रभु जी। वी नाउ हैव वन मोर रीजन टू ट्राई टू डू शुद्ध भक्ति so that our family members can be free from this painful life cycle. हाँ बिल्कुल, हम लोगों को शुद्धता से भक्ति करनी ही चाहिए, है ना? शुद्धता से भक्ति करनी ही चाहिए, क्योंकि शुद्धता जहाँ पे रहेगा वहाँ पे ठीक है, बाकी लोग क्या होगा, बाकी लोग अपने आप ही थोड़ा ना थोड़ा भक्ति करने लग जाएंगे। देखिए क्या होता है, एक जैसे श्रील प्रभुपाद ने एक बार बताया, श्रीमद् भागवतम में बताया कि जैसे ही एक आचार्य जाते हैं तो बाद में बाकी सारे रोग जो होते हैं ना, बाकी सारे लोग जो होते हैं वो रोग बन जाते हैं, वो मिसक्रिएंट बन जाते हैं, वो गलत गलत काम करने लग जाते हैं जब एक आचार्य जाता है। ठीक है, वो गलत काम भी कर रहा हो, परंतु कभी तो भगवान का भी नाम लिया होगा। ऐसे तो वो भगवान का नाम कभी नहीं लेता, तो कम से कम थोड़ा तो अपॉर्चुनिटी मिला। ठीक है, वो शुद्ध भक्ति तो बहुत दूर की बात है, वो भक्ति भी अभी इच्छा से नहीं कर रहा होगा, हो सकता है सतोगुणी हो, अगले जन्म में उसको भक्ति करने का मौका मिले, भक्ति कर ले, फिर भगवत धाम चले। ऐसे तो तमोगुणी था, ऐसे तो हिप्पी था, है ना? और हिप्पी बस एक जगह का नहीं है, एक जगह नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी रह सकते, ठीक है। हाँ, घर वाले सुनते नहीं है, सही बात। अच्छा, हाँ प्रभु जी मेरी एक जिज्ञासा है, प्रभु जी मेरे घर में मेंबर है, वो कृष्णा की विग्रह सेवा करते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं कर पाते, तो उन्होंने मुझे बा निल्हाना मुझे माँ निल्हाना मत। ओके, मुझे कहा, अच्छा अच्छा, हाँ। मुझे कहा निल्हाना मत, कृष्णा को तुम सिर्फ गंगा जल स्प्रिंकल कर देना, बस हो गई स्नान, क्या ये सही है? माता जी एक बात बताइए, अगर सपोज करें हैं कि स्थिति ऐसी हो जाए कि कोई नहा नहीं पाए, तो उसमें बस गंगा जल नहीं, वो नहा सकता है, परंतु कोई दूसरा नहा नहीं रहा है, तो हम बोले गंगा जल स्प्रिंकल कर दें, हैं? क्या बेवकूफी है, हैं? कुछ भी मेंटल स्पेकुलेशन कर लीजिए, गंगा जल की व्यवस्था है, गंगा जल से शुद्धि भी हो जाती है, पर इसका अर्थ ये हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके सॉरी, मैं बस यही बोल रहा था, कृष्णा को रखे हुए हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, तो एकदम गलत बात है। कृष्णा को रखे हुए हैं तो सेवा करनी चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते कृष्णा को रखे हुए और सेवा नहीं कर, है ना? ओके, नैन्सी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कभी कभी चैंटिंग अच्छे से हो नहीं पाती है, पूरा दिन लग जाता है करने में, तो कैसे करें? माता जी देखिए, आप पहली बार ज्वाइन किए हैं, मैं आपको क्या कड़वे सत्य बताऊं? कड़वा सत्य यही है, चलिए मैं पहले कड़वे सत्य से शुरुआत करूं, क्योंकि इतना ही बताएंगे तो फिर आप
गलत को गलत समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर सोचिएगा जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाए, नहीं मिलेगा। प्लीज समझिए, पहला बात, सही व्यक्ति को गुरु जानिए। अधिकतर लोग जिसे आप गुरु जानते हैं, गुरु कहते हैं, वो गुरु होते नहीं। ठीक है, जिसे शुद्ध भक्त जानते हैं वो शुद्ध भक्त होते नहीं। मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, श्रील प्रभुपाद परफेक्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसको एक भी लाइन श्रील प्रभुपाद की कुछ भी नहीं समझ में आती हो, और कोई भी एक ऐसा कंटेंशन लगता हो, डाउट लगता हो कि ये बात तो गड़बड़ है, मैं हर एक बात समझाने के लिए तैयार हूँ। श्रील प्रभुपाद परफेक्ट है, और श्रील प्रभुपाद की बातें माने तो हम भगवत धाम जाएंगे। ठीक है, ये हार्ड ट्रुथ है। अब असलियत क्या है कि हम कभी भी चैंटिंग करें ना, तो गुरु की आज्ञा और गुरु की इच्छा के लिए होना चाहिए। आपको बहुत ही सरल रूप में बता रहे हैं ताकि गड़बड़ ना करे। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने बोला है सल्ला माला जपना, उसलिए सल्ला माला जप रहे हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद खुश हो जाएंगे। आप जपिए इसलिए क्योंकि श्रील प्रभुपाद खुश हो जाएंगे। अब देखिएगा कि आप में क्षमता माला जपने की, आपका हृदय माला जपने की अपने आप बेटर हो जाएगा, अपने आप बेटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर शुद्ध भक्त के लिए हम जपेंगे और शुद्ध भक्त की आज्ञा अनुसार जपेंगे, हम फिर गड़बड़ रास्ते चल ही नहीं सकते। गड़बड़ तभी तक है जब तक अशुद्ध के लिए जप रहे हैं, जब तक हम में शुद्धता नहीं। ठीक है, हम में शुद्धता नहीं। और कृपया करके चीप फिलॉसफी और चीप तरीका भक्ति करने का, उसको मत स्वीकारिए। भक्ति करना आसान तो है, परंतु भक्ति करने के लिए अनर्थ निवृत्ति होती, अनर्थों को छोड़ना होता है, और अनर्थों को छोड़ना कष्टदायक ही होता है, और ये तो स्वीकारना पड़ेगा। कोई सहजिया वाला रास्ता भगवत धाम तो ले नहीं जाएगा। ठीक है, सॉरी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, है ना। हाँ, बहुत स्ट्रांग हूँ मैं जो कहता हूँ उसपे। ओके, इज इट एन ऑफेंस दैट वी फॉरगेट काउंट वाइल चैंटिंग? नहीं, एक्चुअली में अगर आप अच्छे से चैंट कीजिएगा ना, तो ये भी होता है, ये होता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। हाँ, माला स्लिप नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 माला हुई है कि 4 माला भूल गए, नहीं, 2-4 में तो नहीं होता, शुरुआत के 2 में नहीं होता। 4, 6, 8 कर लीजिए। 8 हुई है कि 10 हुई है, हमको याद ही नहीं आ रहा, तो आप कभी भी अपने को पीछे कर लीजिए, कोई बात नहीं, 8 ही हुई होगी। ठीक है, 2 और माला करेंगे हम। ठीक है, तो होता है ऐसा। जब हम कृष्णा के थॉट में डूब जाते हैं तो वो याद भी नहीं रहता, वो माला, वो बहुत लोग हैं काउंटर को मूव करना भी याद नहीं रहता। करना चाहिए, करना चाहिए, अच्छा है, परंतु ऐसा भी देखा गया बहुत लोग ऐसा नहीं याद रख पाते। उसका एक और तरीका बता, क्योंकि क्या है ना, ये सारी चीजें देखा हुआ है तो पता चलते रहता है। अब एक तरीका ये है कि आप टाइम पे ध्यान दीजिए, आपका 1 राउंड 2 राउंड कितना टाइम में हो रहा है। ठीक है, और ये शुरुआती राउंड को कभी भी ध्यान में मत रखा कीजिए, 3-4 राउंड करने के बाद अब टाइम पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब एक एवरेज रखिए कि जैसे 7 मिनट में 1 राउंड हो रहा है, तो अगर 28 मिनट हो गया तो 4 राउंड हो गया हो। और राउंड बस खत्म हो गया, हाँ, बट ये बात तो याद है, तो फिर मतलब 4 राउंड हुआ। ठीक है, आई होप इससे क्लैरिटी। यस, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। कुछ पूछना? नहीं,
ओके, गलती से हैंड रेज़ हो गया आई थिंक। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए। ओके, 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 1 मिनट। नंसी माता जी एक और जिज्ञासा। प्रभु जी, जैसे जगन्नाथ जी को मंगला आरती पसंद है और हमें करनी भी चाहिए, पर घर वाले करने नहीं देते, तो फिर ऐसे हमको अपराध तो नहीं लगेगा? प्लीज़ समझिए, सारी बातें सही है। सबसे पहले आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता, मैं बता रहा हूँ ना, आप जब यहाँ पे रहिएगा तो मैं एकदम कड़े, स्क्रू एकदम टाइट रहेगा। गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। श्रील प्रभुपाद क्या चाहते हैं? श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि मॉर्निंग आरती होनी चाहिए, परंतु 1 मिनट, इम्पोर्टेंट क्या है कि हम भक्ति करें। तो ऐसी स्थिति में भक्ति कीजिए कि भक्ति कंटिन्यू रहे। ऐसा नहीं कि आज तो भक्ति कर लिया, कल से भक्ति करना बंद है। ठीक है, आप इस बात को समझिए कि हम अपराध कर रहे हैं। हम ये जो सुबह नहीं उठ रहे हैं ना, मंगला आरती नहीं कर रहे हैं, ये अपराध है। परंतु जैसे ही व्यवस्थाएं ठीक होंगी, हम ये अपराध से अपने आप को हटा लेंगे। अभी अपराध कर, ठीक है, मानिए ना, परंतु भक्ति भक्ति पे इफेक्ट ना आना चाहिए। पता चला भक्ति पे ही इफेक्ट आने लग गया, फिर भक्ति ही आपकी दिक्कत हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, हमको पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि भक्ति पे असर ना आए। ना, श्रील प्रभुपाद हमेशा प्रसन्न तब रहेंगे जब आप भक्ति करते रहिएगा। उनने इंस्ट्रक्शन बहुत सारे दिए, मैं सच बता रहा हूँ। कोई चाह भी दे ना तो सारे इंस्ट्रक्शन पालन नहीं कर सकता, अगर वो नित्य सिद्ध नहीं हो तो। कोई भी श्रील प्रभुपाद के सारे इंस्ट्रक्शन को पूर्ण रूप से पालन करेगा, वो नित्य सिद्ध ऑटोमेटिकली होगा। तो अगर आप नित्य सिद्ध है तब तो अलग स्थिति है, नहीं तो कोई भी श्रील प्रभुपाद के सारे इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर पाएगा। पर हाँ, हमारा हृदय तो वही होना चाहिए, हमको पालन करना है। हम तो चलते हैं, चाहते हैं कि अच्छे से भक्ति करें और सारे रूल्स फॉलो करें, बट हो नहीं पाता। मैं बता रहा हूँ, हो ही नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी, हाँ, और डिस्कनेक्ट। ओके, आप कितना भी चाह लें, आप कितना कीजिएगा, परंतु कोशिश कीजिए ना, स्टार्ट फॉलोइंग, धीरे 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 इंस्ट्रक्शन पालन करने का कोशिश कीजिए। ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप सारे इंस्ट्रक्शन पालन कर पाइएगा। धीरे धीरे होगा, एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे सब कुछ पालन कर पाइएगा, परंतु आज्ञा अनुसार कीजिए। और पहले एक एक लेवल क्रॉस कीजिए, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक। और बाकी इंस्ट्रक्शन, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन बताए जाएंगे, आप पालन करते रहिए, आप पालन करते रहिए, आप पालन करते रहिएगा, शुद्धता अपने आप आएगी। प्लीज समझिए, हम लोग क्लास में एक बात बोलते हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करने की क्षमता ये भी गुरु ही प्रदान करते हैं। हम में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम गुरु के इंस्ट्रक्शन को समझ भी पाएं या पालन भी करें। अगर गुरु का इंस्ट्रक्शन पालन करना है तो गुरु ही प्रदान करेंगे, गुरु कृपा करेंगे तो हम समझ पाएंगे। एल्स हमको क्या समझ में आए, हम पढ़ लेंगे, समझ में कुछ नहीं आए, है ना। भगवत गीता पढ़ लेने से क्या पूरा समझ में आ जाएगा क्या? जब तक वो हृदय ही नहीं है, कैसे समझ में आएगा? पढ़ लीजिए, आप 4 बार पढ़ लीजिए, 10 बार पढ़ लीजिए, रटने से क्या भगवत गीता समझ में आ जाएगी, श्रीमद् भागवतम समझ में आ जाएगा, आध्यात्मिक सत्य समझ में आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा। तो गुरु कृपा करेंगे तभी जाकर के हमको समझ में भी आएगा। कम से कम इंस्ट्रक्शन का पालन करने का भी धीरे धीरे प्रयास कीजिए, हो जाएगा, स्थिति हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। कोशिश कीजिए रेगुलरली ज्वाइन करने का। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, बहुत सारी बातें अभी नहीं बोली, पहली बार ही मैंने आपको देखा, ठीक है। चलिए, अभी के लिए यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं, कल वापस कंटिन्यू करेंगे। और रियली सॉरी यार, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दी।
जिज्ञासा जैसी रहे। यस, जिज्ञासा जैसी भी रहे, आंसर करना ही चाहिए, है ना? ताकि सब कोई अच्छे से शुद्धता से भक्ति करे। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा।